नमस्कार सभी मित्रों का डीसीएम एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। पिछले वाले वीडियो में हमने शब्द विचारों के अंतर्गत विदेशी शब्दों को पढ़ा और विदेशी शब्दों में हमने अरबी के शब्दों को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा कहानी के माध्यम से। आज विद्यार्थी हम पढ़ रहे हैं फारसी शब्दों को। अपन शब्द विचार के अंतर्गत पहला वर्गीकरण ही पढ़ रहे हैं। शब्दों को हमने 4 भागों के अंदर बांटा था, 4 आधार पे शब्दों को हमने बांटा था। उसमें अपन पढ़ रहे हैं पहला वर्गीकरण उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर, जिसमें अपन ने तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों को पढ़ चुके हैं। और आज पढ़ रहे हैं विदेशी को भी पढ़ा, विदेशी में अरबी शब्दों को भी पढ़ा और चीनी शब्द है उनको भी हमने अच्छे ढंग से पढ़ा। जर्मनी के शब्दों को भी पढ़ा, डच के शब्दों को भी पढ़ा। आज हम बात कर रहे हैं इसी के अंतर्गत फारसी शब्दों के बारे में। तो विद्यार्थियों, फारसी शब्दों को आप जो पिछले वाले वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं, जो लाल लाल अक्षर दिख रहे हैं आपको, वो सारे फारसी के शब्द हैं। और बीच में प्रश्न चिन्ह लगाकर मैंने कहानी का रूप देने का प्रयत्न किया, ताकि बड़ी जो ये शब्द हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसको अपन कहानी के माध्यम से आराम से याद रख सकें। चलिए बिना समय गंवाए अपन आगे बढ़ते हैं फारसी शब्दों की ओर। विद्यार्थियों, एक फारस नाम का आदमी है। हमने फारसी शब्द से फारस को उठाया है। अपन पारस अपने कई व्यक्तियों के नाम भी होते हैं। तो पारस शब्द है फारस, जो मजदूर जलेबी फारस है जो मजदूर है, और जलेबी सौदागर सुल्तान के अमरूद खजाने पर नेक तनख्वाह से खून सुखा रहा है। मतलब मजदूर है वो कौन है? फारस। यानी मजदूर शब्द किससे लिया गया है? फारसी से लिया गया है। हिंदी में जो मजदूर शब्द है वो फारसी से आया है। जलेबी फारसी से आया हुआ है। सौदागर फारसी से आया हुआ है। सुल्तान, अमरूद, खजाना है, यहाँ पर मैंने आगे लिख भी रखा है और इसको मैंने खजाने के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। नेक शब्द हिंदी में फारसी से आया हुआ है। तनख्वाह शब्द है फारसी से आया है। खून शब्द फारसी से है और सूखा ये भी फारसी से आया हुआ है। तो पारस नाम का मजदूर जलेबी सौदागर, यानी जलेबी का जो सौदागर है उसकी जलेबी के सौदागर की जो अमरूद का खजाना है, जो सौदागर है जो जलेबी का है, उसका अमरूद के खजाना है, उस खजाने पर ये नेक तनख्वाह से खून सुखा रहा, मतलब परिश्रम कर रहा है, खून सुखा रहा है, वहाँ पर उसको उसका पहरा दे रहा है। एक बार आवारा दर्जी कारीगर आमदनी के लिए, एक आवारा दर्जी है वो आमदनी के लिए क्या करता है? अमरूद खजाने की दीवार तबाह करने के लिए कमर कुश्ती खर्च कर आसमान के नीचे आराम से अखबार पर आतिशबाजी देख रहा है। तो ये दर्जी है, आगे मैंने इसको बताया ही क्यों इस प्रकार कर रहा है, इस खजाने को क्यों लूटना चाहता है, दीवार को तबाह क्यों करना चाहता है, अपन आगे इसी अगली लाइन में पढ़ेंगे। इससे पहले एक आवारा दर्जी है जो कारीगर है, पर आमदनी के लिए, क्योंकि उसकी दर्जी की कमाई है उससे उसकी भरपाई नहीं हो रही है, इसलिए वो कारीगर तो है पर अधिक आमदनी के लिए अमरूद के खजाने की दीवार तबाह करने के लिए उसने सोचा कि मैं अमरूद के खजाने को तबाह करूं, वहां से कुछ अमरूद चुराऊं और बेचकर कुछ अच्छे पैसे हासिल करूं। तो वो कमर कुश्ती खर्च कर, यानी कमर कुश्ती खर्च कर, यानी कुश्ती शब्द, कमर शब्द, खर्च शब्द, ये फारसी शब्द है। कमर यानी एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हैं तो कमर की कुश्ती होती है, क्योंकि कमर को भी चलते ज़्यादा दूरी पे तो जोर पड़ता है, इससे दर्द होती है। तो मैंने यहाँ पर कमर कुश्ती खर्च तीनों शब्द एक साथ ले लिए हैं। कर और पहुँचा है, तो पहुँचता है तो चल के आया, तो सीधी बात है कि उसको अब आराम की ज़रूरत है। तो बैठा है आसमान के नीचे, क्योंकि चोरों की कोई छत नहीं होती है, वो जाके आसमान के नीचे बैठ गया है।
और आराम से बैठा है, यानी आसमान शब्द फारसी है, आराम शब्द भी फारसी है। और बैठा किसके ऊपर है? कोई अखबार का टुकड़ा मिल गया, अखबार के ऊपर बैठा है, तो उसने कहीं फटाके आतिशबाजी होती हुई देखी है, थोड़ी देर वो देखने लगा। कोई ये अमरूद का खजाना है जो शहर में ही है, और पास ही कहीं आतिशबाजी हो रही है, उसको देख रहा है। दर्जी भी बीमार है, और बीमार दर्जी के नमक लगाम जेब पर गुलाब गुब्बारे की तरह बढ़ गया। यानी बीमार दर्जी है, अब ये कारीगरी का काम से इसका काम चल नहीं पा रहा है, इसलिए नमक लगाम, यानी इसके ऊपर कोई नमक का लगाम बढ़ गया। पहले के ज़माने में नमक के ऊपर कर लगाया जाता था, तो इसके ऊपर भी नमक का जो लगाम है वो जेब पर ज़्यादा बढ़ गया है। किसकी तरह? गुलाब गुब्बारे की तरह। यानी यहाँ गुब्बारा शब्द, गुलाब शब्द, जेब शब्द, लगाम, नमक, ये सारे दर्जी बीमार सारे फारसी के शब्द हैं। तो बीमार दर्जी के नमक लगाम जेब पर गुलाब गुब्बारे की तरह बढ़ गया, इसलिए इसने क्या क्या किया? जुकाम की दवा जगह जगह जानवर बेचकर, यानी जुकाम की दवा बेची जगह जगह, यानी जगह एक शब्द है, जो जगह शब्द है फारसी का है। मैंने दो जगह का उपयोग इसलिए लिया ताकि अपन इसको अच्छी तरह से तारतम्यता बिठा सके इसमें कहानी में। जानवर शब्द भी किसका है? फारसी का शब्द है। इसको बेचकर शेर सुल्फा पीता है, यानी लगाम बढ़ गया, कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए शेर सुल्फा, शेर शब्द है जो फारसी का है। या शेर एक तोलने की इकाई के रूप में भी प्रयोग में लिया जा सकता है। सुल्फा बोले तो चिलम, या सुल्फा इसका अर्थ चिलम हो, ये जरूरी नहीं है। शेर का अर्थ कोई माप तोल की इकाई हो, जरूरी नहीं है। ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आपको आप इसको याद कर सकें। शेर और सुल्फा ये शब्द है जो फारसी से लिए गए हैं। आगे चलते हैं विद्यार्थियों पुर्तगाली शब्द की ओर। पुर्तगाली शब्दों का भी मैंने ट्रिक बनाने का पूरा प्रयत्न किया है। पुर्तगाली, अरबी और फारसी शब्द ये जो ज़्यादा संख्या में है, और इनको एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है बार बार, तो मैंने इनको ट्रिकों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया। ज़्यादा शब्द है जो याद रह सके। पुर्तगाली शब्द के अंदर पुर्तगाली आलू अचार बाल्टी में अगस्त में आया, यानी पुर्तगाली है जो शब्द, वो आलू अचार बाल्टी अगस्त आया, ये शब्द सारे पुर्तगाली शब्द है। तो मैंने इसका ट्रिक बनाया। पुर्तगाली आलू अचार है, बाल्टी में आया है, और कब आया? अगस्त में आया है। तो उसको क्या किया है? उसको संतरा साबुन पीपा वाले गोदाम कमरे में मेज पर रखा, यानी उसको संतरा साबुन पीपा वाले गोदाम कमरे, अरे उसके अंदर संतरा भरे हुए हैं पहले गोदाम में, साबुन भी है, और उस गोदाम का नाम है पीपा वाले गोदाम। कैसा गोदाम का नाम है? पीपा वाले गोदाम कमरे, यानी कमरे का अर्थ हो गया, यहाँ कमरे को कमरा शब्द है जो पुर्तगाली शब्द है। जो कमरे यानी कमरा में मेज पर रखा है, मेज शब्द है जो कौन भाषा का है? कौन सी भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का है। तो मेज पर रखा। और हाँ जी, जो फीता शब्द है, फीता शब्द जो है वो भी पुर्तगाली शब्द है। फीता पादरी ने, यानी फीता पादरी है, फीता नाम का जो पादरी है, उसने पतलून पहन, यानी पतलून कोई ऐसा कपड़ा या पेंट है, उसको कपड़े को पतलून कहते हैं। जो फीता पादरी ने पतलून पहन गोभी पपीता अचार, गोभी या पपीता का अचार समझकर लबादा शब्द है, किसका शब्द है? हाँ, पुर्तगाली शब्द है। लबाद खाया, इसको क्या किया? लबाद खाया। जितने में कार्बन की बोतल अलमारी की आलपन से टकराई, ये लब खा रहा था, पास में कोई बोतल पड़ी हुई थी, वो बोतल है जो जाके अलमारी की आलपिन से टकराई, यानी अलमारी थी, अलमारी के आसपास कोई आलपिन रखी हुई थी, वहाँ से जाके टकराई, और टकराने से आगे क्या था? कमीज था, कमीज भीग गई। तो ये कार्बन, बोतल, अलमारी, आलपिन, ये सारे के सारे शब्द किसके हैं? ये सारे के सारे शब्द पुर्तगाली शब्द है। अब विद्यार्थियों तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं जिनको मैंने ट्रिक बनाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि कम शब्द है और सभी के ट्रिक हो जाएंगे तो फिर
अपना याद नहीं रख पाएंगे। तो अपने अरबी, पुर्तगाली और फारसी तीनों भाषाओं के जो शब्द हिंदी में हैं, जो मुख्य मुख्य शब्द है, शब्द तो और भी बहुत ज़्यादा है, पर मैंने मुख्य मुख्य शब्दों को ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने, कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आगे जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हिंदी व्याकरण चलती है कक्षा 9 से 12, उसके अंदर जो शब्द है उनको पूरे पूरे शब्दों को मैंने लेने का प्रयत्न किया है। तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के अंदर जो बहादुर शब्द है, बहादुर शब्द भी कहाँ से आया है? तुर्की भाषा से आया है। बहादुर है, मुगल शब्द, बेगम शब्द, बीबी शब्द, बावर्ची, लाश, उर्दू। ध्यान रखिए, तुर्की भाषा का जो शब्द है उर्दू शब्द, वो तुर्की भाषा से है। कैंची, अब ये कैंची शब्द है, ये भी तुर्की भाषा का। चेचक, चेचक शब्द कौन सी भाषा का है? तुर्की भाषा का है। चुगली, चोगा, चुगली भी किसकी है? तुर्की, यानी तुर्की चुगली, तुर्की चुगली। अब आगे आता है फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द। अंग्रेज शब्द है जो फ्रेंच भाषा का है। काजू शब्द है जो फ्रेंच भाषा का है। कारतूस शब्द फ्रेंच भाषा का है। अब आपने पहले, थोड़ी देर पहले ही आपने तुर्की भाषा के अंदर तोप को पढ़ा। किसको पढ़ा? तोप को। किसके अंदर? या मैंने तुर्की भाषा में तोप लगाया नहीं है। तोप भाषा है, शब्द है जो तुर्की का है, पर जो फ्रेंच भाषा है उसका कारतूस शब्द है जो कौन सी भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। और तोप कौन सी भाषा का है? तोप है तुर्की भाषा का। आगे कोपन, टेबुल, सौंप, मेयर, मेनू, मार्शल, रेस्ट्रा, ये सारे के सारे शब्द फ्रेंच भाषा के हैं। अब विद्यार्थियों को यूनानी शब्द, एकेडमी शब्द है जो यूनानी भाषा का है। एटल, एटलस, टेलीफोन, ध्यान रखिए टेलीफोन यूनानी भाषा का शब्द है। और बाइबल। आगे विद्यार्थियों बात की जाए तो संकर शब्द है, वो भी 5वां वर्गीकरण अपन ने देखा था, विदेशी पढ़ चुके हैं। मुख्य मुख्य शब्द संकर भाषा है, जो हिंदी में वह शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं या शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे वर्षगांठ है तो वर्ष शब्द संस्कृत का है, गांठ हिंदी का है। उद्योगपति है तो उद्योग संस्कृत का है, पति हिंदी का है। इस प्रकार दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बने हैं। रेल यात्री है तो रेल अंग्रेजी का है, यात्री संस्कृत का है। टिकट घर है, टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। इस प्रकार संकर शब्द बनते हैं, दो भाषाओं से जो मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब कल पढ़ेंगे विद्यार्थियों अगले वाले वीडियो में रचना के आधार पर शब्द। तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।